एक ही है। वेद भी यही कह रहा है, एक ही है। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं प्यारे इस्लामिक भाइयों। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरा नाम मोहम्मद इफरान है। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर आया हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है अल्लाह ने कौन सा मूर्ति बनाया था। आइए इस वीडियो में सुनते हैं मौलाना जर्जिस की जुबानी और इस वीडियो से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। आइए इस वीडियो को देखते हैं। तो मेरे भाइयों, 33 करोड़ दिन तक जिंदा रहना है, 33 करोड़ तक, तब आपकी 33 करोड़ देवी देवता खुश हो। कुरान क्या कह रहा है? एक ही है। वेद भी यही कह रहा है, एक ही है। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है ही नहीं। और ब्रह्मा का माना होता ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार। विष्णु का माना होता है पालने वाला, परवरिश करने वाला। और शिव का माना होता है मारने वाला, मारने वाला। विष्णु परवरिश करने वाला, शिव मारने वाला। तो ऋग्वेद क्या कह रही है? अहम ब्रह्मास्ति, तुम्हारे कोई खुदा नहीं। यानी न ब्रह्मा, न विष्णु, न शिव, न सूर्य, न चंद्र, ये कोई भगवान नहीं है तुम्हारे। तुम्हारा एक ही भगवान है और मैं, और वो मैं हूं। अहम ब्रह्मास, मैं ही ब्रह्मा हूं। यानी मैंने ही ब्रह्मांड को बनाया है। मैं ही क्रिएटर हूं, मैं ही खालिक कायनात हूं। मैंने इस विश्व को रचा है। अहम विष्णु अस्ति, मैं ही पालता हूं, मैं ही सबकी परवरिश करता हूं। यानी मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही रब्बुल आलमीन हूं, मैं ही रब्बुल आलमीन हूं। मैं ही लोगों को पालता और पोसता हूं, खाना खिलाता हूं, पिलाता हूं। दोनों जहान का रब मैं ही हूं। अहम शिव अस्ति, मैं ही मारता हूं। युही व युमीत, वही जिंदा करता है और वही मौत देता है। मौत और जिंदगी का मालिक वही है। मौत जिसको चाहे मौत दे, जिसको चाहे जिंदगी दे। मौत और जिंदगी का मालिक वही है। अहम सूर्य अस्ति, मैं ही दिन निकालता हूं। अहम चंद्र अस्ति, और मैं ही रात निकालता हूं। यानी रात को दिन में और दिन को रात से बदलने वाला भी मैं हूं। मैं ही सूरज को निकालता हूं और मैं ही चांद को निकालता हूं। ऋग्वेद के इस मंत्र ने क्लियर कर दिया कि कोई 33 करोड़ भगवान नहीं है, एक ही है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही सूर्य है और वही चंद्रमा है। वही है अकेला। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। वो एक ही है, वही अल्लाह है, वही खालिक है। मेरे भाइयों, वही हमें और आपको माँ बाप, माँ के पेट में हमारी शक्लें बनाता है, वही मारता है और वही जिलाता है, वही रिस्क देता है, वही रिस्क छीनता है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है। जिसको चाहे बगैर हिसाब के रिस्क दे। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। जिसको चाहे बगैर हिसाब के रिस्क दे और जिसको चाहे वो गरीब कर दे, जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वो चाहे तो इज्जत दे, जिसको चाहे वो चाहे तो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जो भोपाल की सरजमीन पर है, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, सूरह निसा पर पहुंचते हैं, इस्लाम ले आते हैं। इस्लाम उनकी समझ में आ जाता है। कुरान की मेडिकल साइंस उनकी समझ में आ जाती है, वो इस्लाम ले आते हैं। आज डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप का नाम इस्लामुल हक हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की बीवी जो पहले सरस्वती नाम था, आज उसका नाम खदीजा बन जाता है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की बेटी जिसका नाम पहले शकुंतला था, आज उसका नाम आयशा हो जाता है। वह तो इज्जो मन तशा, वो जिसको चाहे जिल्लत की जिंदगी से निकाल कर इज्जत की जिंदगी दे। वह तो जिल्लो मन तशा, और वो जिसको चाहे इज्जत की जिंदगी से निकाल कर जलील कर दे। जैसे वजीम रिजवी, आज उसका नाम जितेंद्र नारायण त्यागी हो जाता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ही है, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, हम और आप नहीं है। वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जलील कर दे, जिसको चाहे रुसवा कर दे, जिसको चाहे
अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाए, उजाले में लाए, और जिसको चाहे उजाले से हटाकर अंधेरे में टामिटो या मारने के लिए और भटकने के लिए छोड़ दे। वो जिसको चाहे पूरे हिंदुस्तान के लोगों की इज्जत उसको अता फरमा दे, वो उसको अपने घर में पनाह देने लग जाएं। जैसे डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप आज पूरे भारत के मुसलमानों की आंख के तारे बन गए हैं, आज उनकी इज्जत है, उनको लोग अपना भाई समझने के लिए तैयार हैं। और जिसको चाहे ऐसा जलील कर दे कि सारे रिश्तेदारों की रिश्तेदारी छीन ले। जैसे कि जितेंद्र नारायण त्यागी, उसकी बीवी ने छोड़ा, उसके भाइयों ने छोड़ा, उसके मां बाप ने छोड़ा, उसको अपने घर से बेदखल किया गया, बच्चों ने भी उसको बाप मानने से इनकार कर दिया, बीवी ने भी उसको छोड़ दिया, और मुसलमानों ने भी उसके लिए कब्रिस्तान की जगह छीन ली। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, वो जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे, वो एक ही है, वो एक ही है, वो एक ही है। इसलिए उस पर अटूट विश्वास जरूरी है। और कुरान कह रहा है कि वो तुम्हारा भी मंत्र है और हमारा भी मंत्र है। या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए अहले किताब, आए यहूद व नसारा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारा और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, और वो ये है कि हम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। हम जब भी इबादत करेंगे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। आज देख लीजिए, इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करते हैं लोग। रास्ते अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन इबादत अल्लाह ही की करते हैं। एक आदमी मूर्ति के सामने खड़ा है और ऐसे जो भी पढ़ रहा हो, लेकिन वो उसकी पूजा नहीं कर रहा। उससे पूछो कि आप पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हो, कहेगा नहीं साहब, ये तो रूपक हैं, ये तो मुजस्समा है, हम इनकी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इनको देख लेते हैं तो एक तसव्वुर आ जाता है कि भगवान ऐसा ही होगा। वरना एक बात बताइए कि जिनकी वो पूजा कर रहा है, क्या वो शक्तिशाली है? उसको बनाया किसने? आप अपनी अकल से फैसला करें कि जो चीज बनकर तैयार हुई है वो ज्यादा पावरफुल होती है या उसका बनाने वाला? ये माइक है, जिसने बनाया है, ये माइक ज्यादा पावरफुल है या इसका बनाने वाला? मैं ये घड़ी पहने हुए हूं, ये वक्त बतला रही है, कितना बड़ा अच्छा काम हो रहा है, ये घड़ी ज्यादा पावरफुल है जो वक्त बता रही है या इस घड़ी का बनाने वाला? क्यों? उसने बनाया है, वो चाहे तो इसको बिगाड़ भी सकता है, तो बनाने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ। तो पत्थर की जिन मूर्तियों की हम लोग पूजा करते हैं, तो इनको किसी ने तो बनाया ही है ना। तो आप बताइए कि पत्थर की वो मूर्तियां ज्यादा पावरफुल हैं या उनका बनाने वाला? मान लीजिए गणेश जी की मूर्ति बना रहा था, आज हम उसके सामने हाथ जोड़ें, वो चाहता तो गणेश जी को लंगड़ा भी बना सकता था, लूला भी बना सकता था, अंधा भी बना सकता था, उनकी शक्ल बिगाड़ भी सकता था। गणेश जी की मूर्ति को, शंकर जी की मूर्ति को वो चाहता तो चेंज कर सकता था, बदल सकता था, उसके हाथ में था, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन ताज्जुब यहां है, बनाने के बाद वो खुद अपने घर में लगाता, बनाया भी उसने, रंगा भी उसने, क्लीन भी उसने किया, सफाई भी उसने की, और अपनी जगह से हटाकर जिस जगह रखना चाहिए उस जगह भी वो उठकर खुद नहीं गई मूर्ति, बल्कि इसने अपने हाथ से वहां स्थापित की है। और लगाने के बाद अगरबत्ती भी वहीं जला रहा है, और उसके बाद श्री गणेशाय नमः उसी के सामने अपना सर भी झुका रहा है। ये हमारी जो है सोच, ये चीज चेंज होनी चाहिए। बनाया भी हमने, कलर भी हमने किया। मैं मानता हूं ऋग्वेद में है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की पूजा करो, और जहां जहां लफ्ज पूजा ईश्वर के साथ आया है वहां इबादत है, और जहां ईश्वर के अलावा किसी और के साथ आया है, एक उसूल याद रखना, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जहां जहां ईश्वर के साथ पूजा आया वहां उससे मतलब मुराद क्या है? इबादत। और ईश्वर के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी इंसान के साथ पूजा का लफ्ज आया तो वहां उसका मतलब क्या होगा? सेवा, खिदमत।
जैसे ईश्वर की पूजा करो तो इसका मतलब होगा अल्लाह की इबादत करो। और फिर उसी वेद में आया है अपने बाप की, मात्र पिता की पूजा करो, अपने माँ बाप की पूजा करो, तो इसका मतलब क्या होगा? अपने माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो। यहां पूजा का मतलब इबादत नहीं होगा, क्योंकि हिंदू धर्म भी इबादत डबल डबल नहीं मानता, एक ही की इबादत मानता है। तो ईश्वर के साथ जब पूजा का लफ्ज बोला जाएगा तो इबादत, और ईश्वर के अलावा किसी और के साथ बोला जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा? सेवा, खिदमत। इस चीज को, इस उसूल को आप याद रखिएगा। अब चलिए और देखिए क्या लिखा है। मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की पूजा करो, इसका मतलब क्या हुआ? अब मिट्टी की बनी हुई मूर्ति से मुराद हमारे हिंदू भाइयों ने क्या समझा? जो हम लोग बनाते हैं वो मूर्ति है। नहीं, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति जिसको हमने बनाया, हाय हाय हाय, ये भी वेद में लिखा है। मिट्टी की उस मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया। ईश्वर कह रहा, अल्लाह कह रहा है ऋग्वेद में, हिंदू के धर्म के मुताबिक क्या कह रहा है? उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया है। तो ईश्वर ने मिट्टी की कौन सी मूर्ति बनाई है? हां, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने किससे बनाया? मिट्टी से। और फिर उसके अंदर क्या डाली? रूह डाली। हम और आप किससे बने हैं? मिट्टी से। ईश्वर ने, अल्लाह ने मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी लेकर उससे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला बनाया, फिर उनके अंदर रूह डाली, फिर उनको जन्नत के अंदर भेज दिया। तकलीफ हुई, अकेले नहीं रह पाए, तो उनकी बाएं पिसली से हव्वा को पैदा किया। तो अल्लाह ने भी एक मूर्ति बनाई है मिट्टी की। वो कौन सी है? आदम। और आदम से कौन बना है? आदमी। वीडियो कैसा लगा प्यारे इस्लामिक भाइयों, कमेंट करके जरूर बताना इंशाअल्लाह। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।